करते हैं। तो हमीरपुर में आप 5वीं बार लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? उबड़ खाबड़ अच्छा है, समतल है, बिल्कुल समतल है, क्या है? ये तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र वो है जहां पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया। मैं खेल प्रशासक के रूप में भी जब काम कर रहा था, उसके बाद पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया और एक के बाद दूसरे चुनाव में मेरी लीड लगातार बढ़ती गई। पिछली बार लगभग 4 लाख मतों से मैं जीता हूं, चौथी बार सांसद बना और हमीरपुर की जनता ने ठाना है अब की बार 5वीं बार 5 लाख से ज़्यादा मतों से जिताना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह का काम किया, एम्स बना दिया, पीजीआई बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आए, रेलवे लाइनें बिछा दी, यहाँ तक कि नेशनल हाईवे बना दिए, एनआईटी से लेकर ट्रिपल बना दिया, वहाँ पर अन्य ऐसी योजनाओं को लेकर आए। आज हमीरपुर में जहाँ पहले 5.5 घंटे से ज़्यादा समय हमीरपुर से चंडीगढ़ जाने में लगता था, आज 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। यही बदला है मोदी सरकार के समय 5.5 घंटे का समय अब मात्र 2.5 घंटे में सफ़र पूरा हो जाता है। अच्छा, एक बताइए, हिमाचल की ही बात कर लेते तो कंगना रनौत को आप लोगों ने कैसे टिकट दे दिया? आपने उस कंगना रनौत क्यों कहा? आपने उस कंगना, मैंने कहा आपने कंगना रनौत को किस तरीके से टिकट दिया, क्यों दिया, क्या रीजन था? मेरा सवाल ये था। एक सामान्य परिवार से आने वाली बेटी हिमाचल की है, अपने अभिनव कला, अपने जो उन्होंने फिल्म के क्षेत्र में किया, एक के बाद दूसरी हिट फिल्में थी, उनकी लोकप्रियता बहुत थी और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मंडी की बेटी को चुनाव लड़ाएंगे और हमने जैसे 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल लाकर दिया, 33% विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अब आगे भविष्य में बेटियां और महिलाएं चुनाव लड़ पाएंगी और शान हमारी विधानसभा से लेकर लोकसभा की बढ़ाएंगी। ये वायदा तो कई राजनीतिक दलों ने किया, पूरा किसी ने नहीं किया था। मोदी सरकार ने 33% आरक्षण दे दिया। हम उसका इंतजार नहीं कर रहे, हम उससे पहले टिकटें महिलाओं को इतनी दे रहे हैं कि आज वो सांसद बनकर आए और हमने 4 लोकसभा वाली हिमाचल प्रदेश से 1 सीट यानी कि 25% वो भी महिलाओं के लिए दे दी। ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से आपकी पार्टी में बाहर के लोग आ रहे हैं और उनको टिकट दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो नीचे से कार्यकर्ता उठे वो डिमोरलाइज्ड हो रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग नीचे से उन्होंने इतने साल आपकी पार्टी में लगाया और उनकी जगह कोई बाहर का आकर के उसे टिकट दे दिया जा रहा है? बहुत आभारी हूँ आपने सवाल पूछा, ना पूछते तो मन भारी होके जाता है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है भजनलाल शर्मा जी के रूप में राजस्थान में, तो आप कहती वसुंधरा जी को क्यों नहीं बनाया? अगर पार्टी का कार्यकर्ता मोहन यादव की तरह मुख्यमंत्री बन जाता तो आप कहते शिवराज जी को क्यों नहीं बनाया? अगर विष्णुदेव साई ट्राइबल बेल्ट से आने वाला मुख्यमंत्री बनता है तो आप लोग कहते रमन सिंह को क्यों नहीं बनाया? अगर इसी तरह से गुजरात में भूपेंद्र भाई विधायक होके मुख्यमंत्री बन जाते तो आप कहते पिछले को क्यों हटाया? अब आप ये तय कर लीजिए कि किस तरफ रहना है। मैंने इसलिए कहा हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की, किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी मान सम्मान तक। आज नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले अमित भाई थे, किसी परिवार से किसी राजनीतिक दल से ऐसा नहीं आए, पहली पीढ़ी के लोग हैं। मोदी जी वहाँ तक पहुँचे हैं और आप सब युवाओं से कहता हूँ किसी का राजनीतिक में आने का दिल होगा तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है आपको किसी भी मुकाम तक पहुँचा सकती है। वहाँ पे आपको मुलायम जी के परिवार में पैदा नहीं होना पड़ेगा, नेहरू गांधी परिवार में पैदा नहीं होना पड़ेगा, फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के परिवार में लेकर डीएमके से लेकर अन्य दलों के परिवारों में पैदा नहीं होना पड़ेगा। यहाँ परिवार में नहीं भी होंगे तब भी आप शीर्ष तक पहुँच सकते हो। इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है।